भाई ये नौकरी वाली जिंदगी रोज की तरह आज भी मैं वही रास्ते से रात में 1:30 बज रहे हैं, ठंड का समय है और मुंह बांध के हेलमेट लगा कर ये रोड पे मैं चल रहा हूँ। अब क्यों चल रहा हूँ मैं यहाँ पर कि मैं नई जॉब से छूट कर आया हूँ। तो रोज ऐसे ही करते करते फिर हफ्ता निकलता है, हफ्ता निकलते निकलते महीना निकलता है, महीना निकलते निकलते साल। मैं इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे बिजनेस करना है। भाई तुम यहाँ पर अगर 10 साल नौकरी करोगे तो तुम्हें 10 साल ही मेहनत करना पड़ेगी, और इतनी मेहनत करना पड़ेगी कि वो मेहनत का फल, जितनी भी मेहनत करोगे तुम, उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। उसका फल मिलेगा तुम्हारे ऑनर को, तुम्हारे मालिक को। वो कंपनी बनाएगा अपनी, अपने आप छोटे से स्टार्टअप को बड़ा करेगा, उसकी कंपनी बनाएगा और तुम्हें कितनी सैलरी देगा भाई? कितना ही बड़ा हो जाए भाई, ज्यादा से ज्यादा लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। और जो 10-12 हजार रुपए की नौकरी अगर कोई कर रहा है, जैसा मैं हूँ, मैं 12-15 हजार रुपए की नौकरी है मेरी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कितनी एक्सपेक्टेशन रखूंगा? ज्यादा से ज्यादा भाई 30 हजार, 35 हजार, उससे ज्यादा तो नहीं। भाई इतने में मेरी जिंदगी थोड़ी ना बेच दूंगा मैं। इसी के लिए भाई मैंने तो अपना डिसीजन ले लिया है और मैंने लोकेशन ढूंढनी भी चालू कर दी है। मैं अपना कैफे खोलूंगा और मेरे पास जो सेविंग है और जो पैसा है, और नहीं भी है तो मैं उधार लूंगा, मेरे घर वालों से लूंगा, सब जगह से अरेंज करके मैं अपना बिजनेस करूंगा। चाहे तुम, हाँ तुम कुछ भी करो भाई, तुम अपना बिजनेस करो, पर अगर तुमने चाय की ठेली भी लगाई या फिर कुछ भी लगाया, उसमें अगर तुमने 1 साल भी दे दिया ना, 1 साल काफी होता है तुम्हारे लिए। मतलब 1 साल बाद तो ये है कि तुमने 1 साल अगर 12 घंटे वहां पर मेहनत कर ली, तो 1 साल के बाद तुम्हारी मेहनत वहां आधी हो जानी है। वहां तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर। तो यहाँ ऐसा है कि तुम 10 साल करोगे तो 10 साल ही उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम्हें हर बार प्रेशर बढ़ता ही जाएगा तुम्हारे ऊपर लोड, कि भाई एक इंसान होता है, पहले 5 हजार रुपए की सेल में खुश हो जाता था, आज वो 10 में भी खुश नहीं होता है, 15 में भी खुश नहीं हो रहा है, 20 में भी खुश नहीं हो रहा है, क्योंकि अब भाई उसे और बढ़ते ही जाना है, बढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है। तो ऐसा है कि भाई जो करना है खुद के लिए करो। दूसरे के लिए करोगे तो कहीं वो जब उसने स्टार्ट करा था तो 10 हजार रुपए की, 5 हजार रुपए की सेल में बहुत खुश हो जाया करता था, आज वो 50 हजार रुपए की सेल पे भी बोलता है कि यार सेल क्यों कम था, इतनी इतनी बढ़ गई थी, क्यों कम हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा नहीं होता है। ना तो भाई आपके पैसे बढ़ेंगे, ना ही कुछ होगा। तो आप कितनी वफादार क्यों ना हो मालिक के, पर नौकर नौकर ही रहता है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती के पीछे वो तुम्हें लाखों सुना सकता है, उसके दिमाग के ऊपर है। अगर उसका दिमाग सही है तो चलो ठीक है, जाने दो। और अगर उसका दिमाग खराब है तो वो तुम्हारी छोटी सी गलती के पीछे तो मैं इतनी सुना देगा कि तुम भी नहीं बोलोगे, सोचोगे कि यार इसने बोला क्यों इतना है? वैसा तो कभी नहीं बोलता है कि भाई तुम नौकर हो उसके, मालिक नहीं हो तुम माँ के। तुम कितने ही दर्जा क्यों ना प्राप्त कर लो, वहां पर तुम्हारे नीचे 10 लड़के क्यों ना काम करने लगे, पर नौकर नौकर ही रहेगा। इसलिए भाई मालिक बनो, अभी भी वक्त है। अपना छोड़ो वहां से जहाँ भी कर रहे हो, और अपना स्टार्टअप करो, जैसे भी करना है। जो जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड का करो, या तो वो फील्ड चेंज करनी है तो चेंज करो। अरे यार मैंने देखा, मतलब इंसान ऐसे फंसे हुए हैं ऐसी ऐसी जगह की, अब वो एक उम्र निकल जाने के बाद में ना, फिर उसका वो भी नहीं होता कि यार मैं ये करूं या वो करूं, फिर वो जोश और वो उत्साह नहीं रह पाता है। अगर अभी समय है तो कर लो आप, क्योंकि जब उठो तब सवेरा है। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, जैसा होगा वैसा करो, स्टार्ट करो। पर स्टार्ट करोगे भाई तुम, अगर ये मान लो बात, आप वो गाड़ी चला रहे हो, आपका एक पैर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, गाड़ी से स्लिप हो गई या कुत्ते पीछे पड़ गए, गिर गई, तो आपका एक पैर स्लिप हो गया। अब तुम्हारे पैर से गाड़ी स्लिप हो गई, तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हो गया। अब एक पैर जो फ्रैक्चर होता है ना, उसमें 3 महीने का बेड रेस्ट होता है। और अपनी जो नौकरी है, अपन जो पैसा कमा रहे हैं, अगर अपन 3 महीने बेड रेस्ट पे बैठ जाएंगे ना, तो अपन ने जितना पैसा इकट्ठा करा होगा ना, वो सारा ठिकाने लग जाएगा। एक हड्डी मतलब जो फ्रैक्चर होती है ना, मैं बता रहा हूँ, मेरी हुई थी इसलिए, उसका सही करवाने के लिए ना, मतलब मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए लगा दिए, और उसके बाद में
जो 2 महीने 2.5 महीने में घर पे रहा वो बात अलग। तो भाई जो भी है ना सारा निकल जाएगा, इसलिए यही सोच लेना कि ये पैसा कहीं चला गया या कुछ भी हो गया, तो जो भी रखा हुआ है वो लगा दो और उससे स्टार्टअप चालू कर दो। इसी में भलाई है। और नहीं तो फिर यही मेरी नौकरी चल रही है, देख लो। अकेला आ रहा हूँ, ये पूरा मार्केट है बंद है। रोड पे कुत्ते भी नहीं दिख रहे हैं। रात का समय हो रहा है। ये पूरा मार्केट बंद हो गया है। रोड पे सुनी रोड पड़ी हुई है। आगे से लेके पीछे तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब किस घड़ी कहाँ पर तुम्हें नौकरी में कहाँ किस ड्यूटी पे पटक पटक दिया जाए, किस जगह पटक दिया जाए, नाइट में लगा दें दिन में लगा दें, कहीं भी। यहाँ कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। अरे भाई अपना धंधा करोगे तो टाइम तुम्हारा फिक्स रहेगा। तुम्हें मालूम है सुबह 7 बजे तुम्हें अपनी दुकान खोलनी है या 10 बजे खोलनी है और 10 बजे बंद करनी है। यहाँ कोई टाइम नहीं है। यहाँ तुम अपने मालिक नहीं हो। यहाँ तुम्हें उसकी मर्जी से काम करना पड़ेगा जिसके अंडर में तुम काम कर रहे हो। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई तुम वो उसने खरीद के रखा है। वो तुम्हें पेमेंट दे रहा है इसलिए। एक बार निकल जाओगे ना तो निकल जाओगे। और मैंने भी ये ठान ली है तो मैं तो निकलूंगा भाई। और जो मेरे साथ साथ चल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है वीडियो, तो भैया आप भी एक संकल्प लो। चाहे कुछ भी करेंगे पर खुद का करेंगे और निकलो इससे। 1 साल नहीं कमाओगे, साल भर बाद तो कमाओगे। हम्म। वैसे साल भर तो बहुत बड़ी बात होती है, 6 महीने में ही। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुम किसी से मतलब कॉलोनी में रह रहे हो या मोहल्ले में रह रहे हो तो वहां से निकल जाओ। वो जगह ही छोड़ दो, दूसरी जगह पे जाके चाहे स्टार्टअप कर लो अपना। या तुम्हें कोई नहीं जानता हो, बस तुम ही हो, तो तुम्हें करना है। तो तुम्हें किस बात की सलाह में वहां। बहुत से लोग ऐसे फंसे हुए होते हैं, यार मैं ये काम करूंगा, लोग क्या बोलेंगे, क्या रहे लोग तो भाई बोलते रहेंगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, जेब में फूटी कोड़ी नहीं रहेगी ना तो कोई नहीं देने आएगा। तुम्हारे दोस्त यार कितने पैसे वाले हो कुछ भी हो, तुम्हें एक बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। वो भी बोलेंगे यार भाई ये भी है नहीं है, ये किस्त थी ये कट गई है, पापा ने पेमेंट ले लिया है, इधर पैसा डालना था उधर पैसा डालना था, कल बोल देता परसों बोल देता। ये कहानियां होती हैं, है ना। उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो मेरी बात मानो भाई। मैंने तो अपना लोकेशन देखना भी चालू कर दिया है। अभी मैं जॉब पर हूँ और रोज इसी तरह जॉब से घर जाता हूँ। तो जैसे ही उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, तैयार होता हूँ और अपने लिए जो अपना स्टार्टअप करना है उसके लिए मैं लोकेशन ढूंढने निकल जाता हूँ। और अब मेरे को जैसे ही लोकेशन पसंद आती है तो उसकी भी मैं वीडियो बना के डालूंगा, आपको बताऊंगा। और वहीं मैं जिस मतलब कैफे में जॉब कर रहा हूँ ना उससे लग्जरी कैफे खोलूंगा, उससे दिखाऊंगा कि देख तू क्या सोचता था भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उससे अच्छा करके दिखाऊंगा। तो तुझे बताऊंगा तू क्या सोचता है कि तूने अपना खोल दिया उसमें साल भर पैसे लगाए और वो चल गया। भाई मेहनत हमने करी है। स्टाफ मेहनत करता है, जो रहता है ना काउंटर पे वो मेहनत करता है, तब जाके चलता है। हमने रिलेशन बिल्ड करा है, हमने ग्राहकी बनाई है, हमने टेस्ट दिया है। अभी पता चलेगा जब हम खोलेंगे ना तब पता चलेगा देखो। ठीक है ना, दिखाएंगे। और आप लोग भी अगर यहाँ तक आए हो वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और बने रहो मेरे साथ मेरी इस जर्नी में। थैंक यू सो मच।